हमारी आज वैली के कुछ सीनियर ओहदेदारों की मीटिंग यहाँ पर थी। नंबर एक, जो हमने 5 अप्रैल से चलो पंचायत की ओर प्रोग्राम लिया है, क्योंकि जो मरकज़ी सरकार स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे थे कि स्टेट डाउनग्रेड करने के बाद में जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर और आसमान के तारे ज़मीन पर लाए, उसको थोड़ा एसेस करने के लिए कि ग्राउंड सतह पर लोग क्या फील कर रहे हैं, कि क्या उनको कोई सहायता मिली है, कोई उनको असिस्टेंस मिली है, उस चीज़ का हम जायज़ा देखेंगे। और भी जो मसाइल लोगों के हैं उनको सुनने के लिए कांग्रेस ने एक मिशन हाथ में लिया है। नंबर 2 आज के दिन पर था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 24 अप्रैल, फिलहाल आने वाला 24 अप्रैल नेशनल पंचायत राज डे के तौर पर पूरे देश में ऑर्गेनाइज करने का एक फैसला लिया है। 24 अप्रैल 1989 में ये पंचायत राज जो नाफिज हुआ था, 74 अमेंडमेंट, वो 24 अप्रैल 1990 में लागू हुई थी। 89 में पेश हुई थी वो बिल और 24 अप्रैल को पास हुई थी, जिसके तहत आज पूरे देश में पंचायतों को एम्पावर किया गया। ज़मीनी सतह पर उनको फंड्स अलाट किए जाते हैं ताकि वो लोकल लेवल पर अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर BDCs कायम में आए, DDCs कायम में आए उसी 74 अमेंडमेंट की वजह से। और जो इसका जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं, ये सब तभी मुमकिन हुआ जब कांग्रेस पार्टी के क़यादत में और राजीव गांधी जी के ज़ाती इच्छा से ये बिल पास हुई थी, जिसकी वजह से आज लाखों की तादाद में नुमाइंदे अपनी अपनी सतह पर जो जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो 33% महिलाओं की रिजर्वेशन इस देश में लागू हुई थी, ताकि ये कमज़ोर तबका है, इनको भी जमहूरी तरीके में आगे आने की गुंजाइश होनी चाहिए। राजीव गांधी का सपना था, उन्होंने पूरा किया। 33% रिजर्वेशन देकर म्यूनिसिपलिटीज़ में, पंचायतों में आज तभी ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों की आवाज़, बहनों की आवाज़ आगे पहुंचा रहे हैं। इसलिए 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स पर नेशनल पंचायत डे के तौर पर कांग्रेस पार्टी उसको ऑर्गेनाइज करेगी, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेगी। मेरे साहब 3 ईयर इलेक्शन हुए तो डेवलपमेंट के बहुत सारे वादे भी हुए, अब लगता है कि कोई डेवलपमेंट है ग्राउंड लेवल? अभी हम इसीलिए तो मिशन लिया है। जब हम पहले कह रहे थे कि खोखले वादे हैं, तो तब सरकार को बौखलाहट भी आती थी। तो इसलिए हमने जब एक मिशन लिया है कि हम ग्राउंड सतह पर जाएंगे, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल तो किसी को घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। खासकर अपोजिशन पार्टीज़ को तो इतनी पाबंदियां, इतने प्रतिबंध लगाए कि कहीं निकलना चाहते, कहीं 100 लोग इकट्ठा करना चाहते, उसका इजाज़त नहीं दे रहे। अब हमने एक मिशन के तौर पर यह प्रोग्राम लिया। हमारे तमाम लेवल के ओहदेदार इसमें शामिल रहेंगे अपने अपने लेवल पर। जो फीडबैक 20 मई तक हमें एक्चुअल फीडबैक आएगा, उसको हम जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने और देश के सामने रखेंगे कि गवर्नमेंट के वादे क्या हैं और ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंटेशन क्या है। देखो, कई सारे मूव इन्होंने चलाए जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के मुताबिक नहीं थे। और उसी तरह से एक मूव आज भी ये चलाया गया, कोविड का बहाना लेकर दरबार मूव बंद किया गया, जम्मू से श्रीनगर नहीं आने दिया। जबकि मैं मानता हूं कि देश में जो बाकी रियासतों में जो सिचुएशन है, उसके मुकाबले में अभी जम्मू कश्मीर में ऊपर वाले का रहम है। कोविड फेज सेकंड तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर उतनी तादाद में नहीं है कि जिसकी वजह से दरबार मूव नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से 6 महीने के लिए यहाँ के लोगों को यहाँ के सेक्रेटरीट में अपने बातें रखने का मौका ना मिलता। तो ऐसे में मेरी गुजारिश यही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चाहिए कि ये दरबार मूव बंद करने से एक नई मतलब एक परेशानी का एक शुरुआत वो दे रहे हैं। ऐसा ना हो, जैसे तैसे करके रोज़ हज़ारों गाड़ियां जम्मू से आ ही रही। तो ऐसे में अगर उनके मटेरियल यहाँ लाने की बात थी, सेक्रेटरीट यहाँ चलाने की बात थी, मुझे नहीं लगता है अगर सेक्रेटरीट मूव करने में उनको इतनी परेशानी है, तो हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि फिर एडमिनिस्ट्रेशन कोविड को डील करने में टोटल फेलियर है। पहले ही कहा, बहुत सारे दावे, बहुत सारे स्लोगन्स इस सरकार के हैं, मगर ज़मीनी सतह पर जब हम इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग करीब 10 साल, इन 2 सालों में 10 साल पीछे चली गई।
जो रोज़ाना की मरम्मत, अगर आप आज देखेंगे श्रीनगर एयरपोर्ट रोड जो रियासत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोड है, जिसमें सबसे बड़ी वीआईपी मूवमेंट ही है, अगर आप इस वक्त उसकी हालत देखेंगे तो उसमें कश्तियाँ चलाने वाली पोजीशन है। तो ये तो उनका फेस है, ये तो माथा है किसी सरकार का। जब इसको ये ठीक नहीं कर सकते तो अंदरून शहर में क्या हालत होगी, अंदरून रियासत में क्या हालत होगी, वो देखना तो दूर की बात है। ये ऑलरेडी हमने पिछले 45 दिन में ये इश्यूज उठाए। जब हमने 15 फरवरी से 30 मार्च तक 45 दिन का मिशन चलाया महंगाई के खिलाफ, उसमें हमने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, रोड टैक्स, टोल टैक्स, पावर टैक्स, पानी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स, सारे टैक्सेस जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों पर चढ़ाए, तो उसी से तो आम आदमी का कमर टूटता हुआ दिख रहा है।